अरे सिंधु सभ्यता पढ़े? सिंधु सभ्यता में हम लोग कुछ पढ़ लिए, हड़प्पा पढ़ लिए, अभी पढ़े चल रहे हैं। सिंधु सभ्यता का ही एक स्थल है जिस स्थल का नाम कुछ है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। हाँ, जोदाड़ो बोल सकते हैं, जोदड़ो बोल सकते हैं, ठीक है। इस पे एक मूवी भी है, एक दिनों बोले थे ऋतिक रोशन का, इस पे मूवी है, अब देखिएगा। उसमें अरे आपको अच्छा समझ में आएगा। एक सींग वाला जानवर रहता है, बड़ी बेहतरीन रहता है। पहली बार उसमें दिखाएगा नील की खेती कैसी होती थी, उसमें रहता है, बहुत अच्छा चीज दिखाएगा। चलिए, मोहनजोदड़ो का जो खुदाई करवाया था वो रखालदास बनर्जी कराया था। कौन कराया था? रखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का जो खुदाई करवाया था कौन कराया था? रखालदास बनर्जी। कब कराया भैया? 1921। मोहनजोदड़ो का खुदाई करवाने वाला शख्स का नाम था रखालदास बनर्जी। अब हंस रहे हैं, अब कभी कोई मनुष्य हंसता है तो अच्छा लगता है ना। अब कई रीजन से हंसता है। चलिए, बेचारा का शादी होने वाला है। यानी बकरा कटने वाला है। ये चलिए, चलिए सुनिए, इसका खुदाई कौन करवाया? रखालदास बनर्जी। कब कराया? 1921। 1921। बहुत बढ़िया। अबे स्थान लिखना चाहिए था, हम यहाँ लिख दिए स्थिति स्थान। स्थिति का मतलब होता है, अरे जैसे मान लिया कि आपके नाना जी बीमार है तो ना पूछता कि स्थिति कैसन है? अच्छा है। स्थिति कैसन का रहेगा? ठीक है, ठाक है। बट जानने वाले हैं फिर भी सिगरेट मांग रहे हैं। एक सिगरेट दे दो, थोड़ा पी लेते हैं तब जाएंगे। अरे देखिए, स्थान कहाँ है? तो अब इसको हम लिख दिए है पी को आप आराम से बोल सकते हैं। अब ठीक है, इसको आराम से बोल सकते हैं पोक। पाकिस्तान पीओके नहीं, पाक है। पाकिस्तान के लरकाना जिला, पाकिस्तान के लरकाना जिला। क्लियर है? उसके बाद कहाँ पे है? तो सिंधु नदी के तट माने होता है किनारा। तट माने क्या होता है? जो सिंधु नदी थी उस नदी के किनारा पर ही बसा हुआ है कौन? मोहनजोदड़ो। अरे बड़ी मामा रंगे। पहले पूरा भूमि क्षेत्र जो है, पहले सब राजा रहता था, नवाब रहता था, वही समय बना था ये सब। समझ रहा? पढ़ावेंगे क्या था वो, अभी यहाँ समझिए। पहले ये सिंधु नदी के तट पर था, सिंधु नदी के। मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कहा गया है। मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कहा गया है। सबसे अब बड़ा शहर का मतलब जैसे तेतरहट दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। एक बात सुनिए ना, एगो घर था, चले घर है, मान लेते हैं कि राजू का घर है। अरे क्या रे राजू, सुनो पहले। तब मान लीजिए वो घर था, वो घर में उसको से पूछल गया कि घर कहाँ है? तो बोला कि घर भाई यहाँ है। बोला कि अच्छा बात है। बट बोला कि कौने जिला में? तो बोला कि ई जिला में। अब ई जिला में कौन जिला हो सकता है? अब उसके बाद बोला कि आपका घर में कितने सदस्य हैं? जो घर आपका है उसमें कितने सदस्य हैं? तो उसने बताया कि लगभग 100 आदमी। कितना आदमी? 100 आदमी। इंटरव्यू लेने वाला बोला बट कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि वो आपका घर है? वो तो हमें गांव नजर आ रहा है। नहीं समझे? वो क्या नजर आ रहा है? गांव। जैसे एक घर में अगर 100 आदमी है तो वो घर थोड़ी हुआ,
पूरा गांव घोषित कर दो कि ये वो गांव है हमारा। एक घर को क्या घोषित कर दो? गांव। शायद राजू के घर में ऐसा है, 100 सदस्य तो कम नहीं होंगे अभी। सही बात है ना? तो उसको घर नहीं रखो, उसको कहो कि ये मेरा गांव है, एक गांव है ना। वो बड़ी बड़ी गांव का नाम वैसे होता है। चलिए, सबसे बड़ा शहर बताइए, सबसे बड़ा शहर बताइए। मोहनजोदाड़ो। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला देखा है? टीला देखे आप लोग? सुने पहले, टीला बताते हैं। अरे तेतरहट में भी टीला है। जब नदी में आप फैलिएगा तो नदी में हिलने के बाद देखिएगा मलिया टाइप तरफ में बालू का टीला है कि ना? मतलब कहीं सगरो बालू एक जैसा रहेगा, एक समान रहेगा, लेकिन कहीं कहीं देखिएगा बहुत कुछ हो जाता है ऊंचा, बहुत कुछ हो जाता है ऊंचा। तो वहीं पे मृतकों का टीला, वहां पे मतलब बहुत सारा मतलब मरा हुआ चीज मिला होगा। मृतकों का क्या मिला? टीला। मृतकों का टीला। पुरोहित आवास। मिला को जी सुनो पहले। पुरोहित, पुरोहित का मतलब होता है पंडा बाबा, पंडित जी। कौन जी? पंडित जी का आवास। आवास माने क्या होता है? घर। आवास माने पंडित जी को रहने का घर मिला। इसका मतलब, अरे इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय मोहनजोदाड़ो था उस समय भी पूजा होता था। इससे यही निकलता है, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि जिस समय मोहनजोदाड़ो था, हम बता देते रे, देखो ये हल्ला कर रहे हो ना, आज ना सफल ना होगा। अपने आप से कभी पूछ के देखना कि तोरा कितना औकात है। चलते हो ना रोड पर, बाजार में, गली में, गुची में, कोनो कुत्तों ने पूछता है? हंसते क्यों? सही बता रहे? कौन कुत्तों पूछेगा तोरा? 4 साल की गिनती करिए, जन्म होते ही आपका उल्टी गिनती क्या होता है? शुरू हो जाता है। का अभी आप बोले ना कि अभी आप बागड़ बिल्ला जैसा खा रहे हैं ना बाप माई के होटल में, आने दीजिए, समय आएगा ना तो आपको समझ में आएगा। अभी आप अकेले हैं बागड़ बिल्ला, उसके बाद आपकी पत्नी आएगी, ठीक है? उसके बाद बच्चे आएंगे। जब लटकेगा, कोनो काना में लटकेगा, कोनो बाला में लटकेगा, कोनो कॉपी खोजेगा, कोनो कलम खोजेगा, कोनो जूता खोजेगा, कोनो चप्पल खोजेगा, कोनो जलेबी खोजेगा, कोनो मिठाई खोजेगा। ओकर बाद कहना कि भाई हमरा पास कुछो ना हो, हमरा चमड़िए तीर के ले ले, ठीक है? तो आप पढ़ लो, इससे बड़ा शक्ति कुछ भी नहीं हो सकता है, समझे? अगर आप पढ़े रहिएगा ना तो आपके पास ये कुछ है, शक्ति है। देखिए पढ़ने का कितना फायदा है, थोड़ा सा बताते हैं आपको। पढ़िएगा तो फायदा पहला नंबर 1, आपके जो बच्चे हैं उसको ट्यूशन में भेज करके खुद पढ़ा सकते हैं आप। पहला फायदा तो यही हुआ। आपके बच्चे किस तरह से ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसका आप जांच कर सकते हैं ना। यहाँ तक कि मास्टर को सलाह दे सकते हैं कि हाँ ये चीज करिए। आपके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उसको आप बता सकते हैं कि बेटा ये लाइन में मत जाओ, हम जाके पछता रहे हैं, तुम दूसरे लाइन में जाओ। जैसे मान ले कि कोनो के बेटा चाह रहा है कि हम बने डॉक्टर, को जी डॉक्टर। अब डॉक्टर जैसे को देखिएगा, जैसे वो कहानी है 10वां में कि सेन साहब के कहानी है, 20 के दांत ओरा में रहता है। तब 20 के दांत रहता है तो ओकरा बेटवा का नाम रहता है खोखा। तो खोखा जो होता है बड़ी आराम से सुनिए थोड़ा सा, 2 मिनट। खोखा जो होता है वो क्या करता है कि घरा में टीवी मतलब कुर्सी टेबुल कुछ हो रहता है और उठा के पटक के सब फोड़ देता है। और जब फोड़ देता है तो सेन साहब के दोस्त लोग आते हैं सेन साहब से मिलने के लिए। तब पूछते हैं कि ये ऐसे काहे कर रहा है? मतलब कि अरे अब ना जानते हैं, हमारा बेटा में इंजीनियर बनने का लक्षण दिखाई दे रहा है। कोची लक्षण? अब बताओ, कोनो टेबुल कुर्सी तोड़ेगा तो वो इंजीनियर बनने का लक्षण है? इसका मतलब है कि कोनो कैंची लेके चलेगा और कोनो को पकड़ेगा बाल और उधर को हुर देगा, इसका मतलब वो डॉक्टर बनने का लक्षण है। और में लक्षण है डॉक्टर बनने का ना। कोनो कैंची लेके चलेगा तब कहिएगा कोरा नौवा बनने के मन है, कैंची लेके चल रहा है। ये कोना बात पे बात है ना, बात है, यही बात है। तो आप लोग भी समझदार बन जाओ। जो कुछ लोग करता है ना, अभी इन्हें से ही करता है, कभी उन्हें से करता है, कभी एरा से ही बात करता है, एरा से ही बात करता है। भाई जन्म से लेकर मरण तक ये सब पढ़े पड़ेगा। हम लोग भी आज पढ़ते हैं, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग भी ये सब पढ़े पड़ता है।
ये है कि चलो भाई हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, तो अब सोचते हैं कि आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिले। और जो कि पढ़ना कहाँ है, 6th क्लास में पढ़ना है, ज़्यादा में नहीं पढ़ना है, लेकिन तुम लोग थोड़ा कहाँ कहे हम समझिए। पुरोहित आवास का मतलब हुआ कि पुरोहित आवास अगर मिलता है मोहनजोदाड़ो में, तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि पहले के जमाना में भी पूजा होता था, तब तो पुरोहित आवास मिला। पुरोहित माने पहले के मतलब पंडित मिला, तब पंडित मिला, तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले भी पूजा होता होगा, होता है कि नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं, आप क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या मोहनजोदाड़ो के समय, माने मोहनजोदाड़ो जिस समय था उस स्थल पर पूजा पाठ होते थे, एकदम बता सकते हैं हाँ होते थे। तो वो काहे होते थे, कारण इसलिए कि वहां से मिला है पुरोहित आवास, पुरोहित आवास। उसके बाद कहता है घर में कुआं, घर में कुआं। इसका मतलब यही हुआ कि पहले चापाकल और बोरिंग नहीं था, समसेबुल और बटन वाला टिप दो और ट्यूब के झरना लगा के नहा लो, पहले वो वाला सिस्टम झरा झरा गिरे ये नहीं था पहले। झरा झरा का मतलब हम लोग इतना बेवकूफ़ है कुछ लोग अभी। देखिए पानी जो है नवीकरणीय संसाधन है, संसाधन मतलब होता है, संसाधन किसको कहते हैं, वो ऐसी चीज़ है जो हमारी उपयोग में आ जाए, हमें हमारी जरूरतों को कुछ कर दे, पूरा करे। उसमें से एक जरूरत है पानी, खोजिए पानी छोटा मोटा जरूरत नहीं है, जानबे करते हैं शुरू से लेके अंत तक पानी की कुछ है जरूरत। और हम लोग इतना बड़ा मूर्ख है कि नल चालू कर दो, हमारा बाप के जैसे पानी जाए दो, गिर रहा है ये पानी उछल रहे, जाए दो, हमारा बाप के जा रहा है, जाए दो, ये नहीं होना चाहिए। आप एक बाल्टी में भर ले, बढ़िया से साबुन उबुन लगा लो, उसके बाद नहा लो, उसके बाद फ्रेश। हम लोग लड़का में ठीक है, लड़का में क्या 2 मिनट में नहा लगा, हेन्ने साबुन मारेगा, हेन्ने मारेगा, उसके बाद पानी डालेगा, क्लियर। लड़की में कनु एने से निकालेगा ढीला, दूगो एने से निकाला, पूरा जब तक सब ढीला माथा में से नहीं निकल, जब तक नहीं नहाएगा ये सब। चलिए घर में कुआं मिला, इसका मतलब हुआ कि पहले कुआं था, पहले कुआं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले लोग पानी जो पीते थे ज्यादातर कहाँ से पीते थे, कुआं से। कहाँ से? चलिए स्नानागार, स्नानागार का मतलब, अभी स्नानागार का मतलब क्या होता समझिए लड़की, अभी स्नानागार का मतलब होता स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल देखा है ना, स्विमिंग पूल में जाओ, अब बैंक देखा है, बैंक मेढक, स्विमिंग पूल में जाओ, एगो टायर देगा ट्यूब, और ओकरा पर ऐसे बोझा नियन बोर जाओ और ऐसे करके तैरित रहो, तरता है ना, या तो ऐसे दो तरह से कैसे भी स्विमिंग पूल में। लेकिन पहले स्विमिंग पूल नहीं था। एक चीज और है, अरे पहले के स्नानागार में यह देखा जाता था कि वो स्नानागार में सब कोई नहीं नहा सकता है। कौन नहाएगा? राजा और रानी। राजा और रानी के अलावा वो स्नानागार में, पहले का स्नानागार में कोई नहीं नहा सकता। अभी स्विमिंग पूल जिसको कहता आहरा, पोखरा, खोजी पोखरा खंदेबो था ना, गीतिया कहते ना, पोखरा खंदेबो छठी मैया वाला, वही पोखरा। तो पहले था स्नानागार। अन्नागार का मतलब हुआ अन्न रखने वाला, कुछ रखने वाला। पटना का गोलघर, पहले हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग पटना के गोलघर है, अच्छा गोल तो है ये ठीक है, हम लोग कोची रखाता होगा उसमें। तो अब समझ में आया कि पटना के गोलघर बना है अनाज रखने के लिए, कुछ रखने के लिए। घोड़ा में रखाता है अनाज, कुछ रखाता है अनाज। तो अन्नागार का मतलब हुआ कि अनाज रखने का स्थान, अनाज रखने का स्थान, ये हुआ अन्नागार। सूती वस्त्र, कौन वस्त्र? अरे लगभग 1600 ईस्वी में, लगभग 1600 ईस्वी में ब्रिटिश माने अंग्रेज, पुर्तगाली, बड़ी माँ मानेंगे, अंग्रेज हो गया, पुर्तगाली हो गया, फ्रेंच हो गया, बहुत सारे लोग हमारे देश में आए थे कहला व्यापार करने के लिए, जिसमें से पता लगाने वाला था रास्ता का पता कौन लगाया था? पहले स्थल मार्ग से व्यापार होता था यूरोप से और इंडिया से, लेकिन आधुनिक काल में जो यूरोप से और इंडिया से व्यापार होने लगा, लगभग 1415वीं शताब्दी में, लगभग 15वीं शताब्दी में, वो जल मार्ग से खोजने वाला कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ के था? सब बोलेगा कि पुर्तगाल के था, असल में वो पुर्तगाल के नहीं था, वो था इटली के था, लेकिन उसको नाविक था। तो नाविक का खोज था कि कैसे भी करके पता लगा, उसको पढ़ावेंगे, बड़ी बेहतरीन से पढ़ावेंगे। हम एक दिन बोले थे
कि आपका प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध वगैरह सब पढ़ावेंगे तब बतावेंगे, ठीक है। तो 15वीं शताब्दी में हमारे देश में बहुत मात्रा में सूती वस्त्र हुआ करता था। तो उस समय यहाँ से सूती वस्त्र ले जाता था कौन? यूरोप वाला। कौन ले जाता था? यूरोप वाला ले जाता। तो वहां पे सूती वस्त्र भी मिला है, सूती वस्त्र भी मिला है। चौड़ी सड़क, कौन सड़क? लेकिन आप वाला सड़क कैसा रहता है? आप तो सड़क रहता है एक ही अंगुली के रहता है, एने से जाएगा तो एने फंस जाएगा। अगर 2 गाड़ी एक बार आ जाए तो अब दिन भर के लिए जाम न हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले था चौड़ी सड़क, ठीक है ना, 2 लेन। 2 लेन समझते हैं ना? 1 लेन नहीं, 2 लेन, कहीं कहीं 4 लेन भी मिलेगा आपको। 2 जाए वाला और 2 आवे वाला। बगल में आपको फुटपाथ भी मिलेगा, फुटपाथ जिसपे आदमी अगर पैदल चलना चाहे तो आप पैदल चल सकते हैं। बड़े बड़े शहर में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तेतरहट में जाइएगा तो बहुत बड़ा शहर तेतरहट, वहां पे आपको 4 लाइन मिलेगा, समझे? 2 आवे वाला और 2 जाए वाला, और ओकर बगल में फिर आपको पैदल जाए वाला अथी भी मिलेगा। हाँ, और उसके बाद क्या जगह जगह पर आपको वहां पे पुलिस फोर्स लगल है तेतरहट में। अगर गड़बड़ाइएगा तो आपको पकड़ लेगा तुरंत, इसलिए तेतरहट जाइए कभी, देखिए, ठीक। सभागार, सभागार, सभागार का मतलब होता है सभा करने का स्थान। सभा करने का, सभा माने मीटिंग, सभा माने जैसे बड़ी बड़ी लोग जमा होते हैं ना, जैसे आपको बताते ऑडिटोरियम देखे हैं? ऑडिटोरियम देखे हैं? ऑडिटोरियम का मतलब होता है जहां पे प्रार्थना होता है। हम लोग के था ऑडिटोरियम, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, अरे तो उसमें ऑडिटोरियम था बहुत लंबा, तो उसमें हम लोग जो है प्रार्थना वगैरह करते थे सब, ठीक है। ये प्रार्थना होता था, हमारा तो जहन में एक ही प्रार्थना आता है, तू ही राम है, तू रहीम है, क्योंकि वहां भी वही होता था। अब बड़ी भयानक लगता था, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही बाहे गुरु, तू ही ईसा मसीह, ईसा मसीह, यीशु मसीह, वही हुआ, सब एक है। पशुपति शिव, वहां पे मिले थे पशुपति शिव। इसका मतलब है अरे इसका मतलब है कि मोहनजोदाड़ो में शिव जी का भी पूजा होता था, शिव जी का भी पूजा। कांसे की नर्तकी, अरे कांसा के नर्तकी मतलब इन्हें समझ लेना, कांसा के पत्नी। कांसा के नर्तकी मतलब होता पीतल को जी, पीतल के नर्तकी माने डांस करे वाली। कौन सी करे वाली? झूम झूम छाना नाना बाजे वाला डांस करो, ठीक है। चलो घुमा दे तुमको कहाँ? हाँ, सऊदी अरब। अब चल चाउमीन पिज्जा खाएंगे बीच शहर पर, है इसी कुछ गाता है ना, हमें तो गावे नहीं आता है। चलो फटा भूंजा फरी खाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। नर्तकी माने डांस करने वाली, नर्तकी माने। तो उस समय कांसा के नर्तकी, इसका मतलब था अरे लड़का, जिस तरह से आज लोग डांस करते हैं उस तरह से पहले भी डांस होता था, पहले भी डांस। लेकिन पहले के डांस में बड़ी नियम होता था। पहले के डांस में बढ़िया बढ़िया गाना बजता था, आज तो कितना खराब खराब बजता देखवे करते हैं ना। आज तो मत पूछिए, जब तक भोजपुरी न बजे जब तक हमारे देश की महान महान औरतें डांस नहीं करेंगी। लेडीज लोग, जेंट्स लोग को तो कहना नहीं, लोग तो बागड़ बिल्ला है, सबको तो कहने नहीं। डांस करबू तो भोजपुरी पर, न तो कुछ न हो। तो ये होता है तांबे का ढेर, तांबे का ढेर, तांबा का ढेर भी मिला था वहां पे, ठीक है। चलिए अब बाकी के क्लास आगे होगी, अभी आप लोग बैठिए, ऊपर वाला छुट्टी दवाइए, पहले ऊपर में जाइए, कोई छुट्टी दवाइए, कल होगी। बता दो